वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर दीपावली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आनंद मंगल होंगे, अपने अच्छे तरीके से दीपावली बनाई होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके की क्लास नंबर 115 नंबर। इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं 116 नंबर, सॉरी 116 नंबर क्लास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ओजियाना सभ्यता किस जिले में है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आरबीएससी की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ओजियाना सभ्यता कहां पे है? भीलवाड़ा में स्थित है। अब आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ में कौन सी है, तो नगरी सभ्यता है। नगरी पूछे तो चित्तौड़गढ़ में है, नगर पूछे तो टोंक के अंदर है। तो ये ध्यान रखना, पेपर में यहां से पूछा जाता है। जालोर में कौन सी सभ्यता है? तो भीनमाल सभ्यता है। जालोर में भीनमाल सभ्यता है। इसके अलावा जयपुर में बहुत ही खास बाणगंगा नदी के किनारे विराट सभ्यता है, जिसको पहले विराट नगर कहते थे। विराट सभ्यता है जहां से मौर्य व बुद्धकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये याद रखना, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ओजियाना सभ्यता की जब बात आती है तो भीलवाड़ा के अंदर है। बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, निम्न में से किस राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है? यानी बांकीदासरी ख्यात में और दयालदासरी ख्यात में किस राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो जाहिर सी बात है, यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है कि बांकीदास कौन थे। तो आपने नाम सुना होगा, मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ जो थे, उनके दरबारी कवि थे बांकीदास। उन्होंने बांकीदासरी ख्यात लिखी थी। तो ये जोधपुर के इतिहास की जानकारी देता है। जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? जयसिंह द्वितीय ने जयसिंह, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ग्राम सेवक, इसके अलावा राजस्थान पुलिस और जल्द ही पीटीआई थर्ड ग्रेड की भर्ती आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने वाला है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इनके पेपरों में ये ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, उनके मुख्य मुख्य बिंदु पेपर में पूछे जाते हैं, को तो अभी से कवर करने शुरू कर दो, क्योंकि बाद में तो इनकी सीरीज चलाएंगे। जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वाई की उपाधि आए तो औरंगजेब। देखो एक तो आया था जयसिंह प्रथम, मैं इनका बता देता हूं क्योंकि कंफ्यूजिंग सबसे ज्यादा इन्हीं में रहती है, दोनों में क्या कारनामे इन्हें कहते। एक आता है जयसिंह द्वितीय, ये तो आया था आपका 1621 से लेकर 1667 तक, और ये जो आया ये 1700 से लेकर 1743 तक। इस जयसिंह फर्स्ट ने क्या है कि जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब, तीन मुगल बादशाहों का काल देखा। इसमें शाहजहां ने इस जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि दी, और ये जयसिंह द्वितीय इसने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा, जिसमें मुख्य था औरंगजेब। औरंगजेब ने इसे किसकी उपाधि दी थी? स्वाई की उपाधि दी। तो इस क्वेश्चन को याद रखना, पेपर में बार बार पूछा जाता है, फिर भी क्या विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चनों में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तारीख पूछी जाती है इसकी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, और बड़ी बात, इसकी स्थापना करने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। और इसके अध्यक्ष, इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष की भी पूछा जाता है, बलवंत सिंह मेहता थे। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था? सेठ थे कौन? दामोदर दास राठी का जन्म कहां हुआ था? तो सेठ दामोदर दास राठी का जो जन्म हुआ था, पोखरण जैसलमेर के अंदर हुआ था। यहाँ पे पोखरण जैसलमेर में। इन्हें राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। क्रांति के समय भामाशाह थे ये। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने कहां प्रवेश किया? ये आरबीएससी के बुकों से क्वेश्चन उठाए हुए मेरे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने कहां प्रवेश किया? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रवेश किया था। मुम्मल क्या है? बड़ा ही आसान, और ध्यान रखना कांस्टेबल का पेपर होगा, ग्राम सेवक का पेपर होगा, आगे पीटीआई का, इनमें जो जीके आता है ना, वो ज्यादा गहराई से नहीं आएगा, और जो गहराई से आएगा वो नहीं आएगा आपको। मुख्य क्वेश्चन गलत नहीं करने आप। मुम्मल क्या है? तो क्या है मुम्मल? तो मुम्मल एक लोकगीत है। क्या है? मुम्मल एक लोकगीत गाया जाता है। महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? महाराजा स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई का नाम आते आपके दिमाग में जाएगा कि है तो ये जयपुर के शासक, और ये स्वाई प्रताप सिंह, जिसके दरबार में 22 प्रकार के 22 विद्वान रहते थे, जिन्हें 22 गंधर्वी
या प्रताप बाई सी कहते थे। तो उनमें से था एक राधा गोविंद संगीत सार, लिखने वाला कौन था? इनमें से राधा गोविंद संगीत सार लिखने वाला कौन था? तो ध्यान रखना, वो थे देवर्षि भट्ट व्रजपाल थे। राजस्थान में पावड़ा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? राजस्थान में पावड़ा लोकगीत किस अवसर पे गाया जाता है? तो भाई पावड़ा गाते हैं नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों के द्वारा गीत गाया जाता है। पावड़ा कहते हैं ना, पावड़ा आ गया, पावड़ा जिसको कहते हैं नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियां शाम को, वो कहते हैं ना कि आज हमारे जैसे जीजा जी आते हैं तो जीजा गाते हैं, कहते हैं ना कि आज हमारे जीजा गाना, वो जीजे होते हैं पावड़ा। निम्न में से वाद्यों में से कौन सा तार वाद्य यंत्र है? तार का मतलब तत्व वाद्य यंत्र, इनमें से कौन सा है जो तत्व वाद्य यंत्र? अभी पेपर में आया था कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में, सीधा पूछा जाता है वाद्य यंत्र से, या तो पूछा जाता है वो है कौन सा, या ये क्या चीज है। तो तत्व वाद्य यंत्र, इसमें देखो रावण आता है ना, वो तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा? रावण था। अलगोजा, सतारा, ठीक है, ये तो सुशीर वाद्य यंत्र है, और ये झांझ घन वाद्य यंत्र है। राजस्थान में गौरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है? ये तो बहुत नाम प्रसिद्ध है, गौरी देवी। तो मांड गायिका है ये गौरी देवी, वही गई जिसने जो हमारा केसरिया बालमनी पधारो हमारे देश को सबसे पहले गाया था, गौरी देवी। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला, हेला वैसे तो होता है यानी एक सामूहिक ख्याल होती है, वैसे हेला देना उसको कहते हैं। ये सबसे ज्यादा ना प्रसिद्ध है, दौसा सवाई माधोपुर के फिक्स आता है, दौसा सवाई माधोपुर, ये 2 जिले आते हैं। इसके अलावा ना कई बार एक नाम सुना होगा, सुगंधित घास होती है खस, ये पेपर में इतना पूछा जाता है कि किन जिलों की प्रसिद्ध है, इसमें फिक्स 3 जिले आते हैं, टोंक, भरतपुर और सवाई माधोपुर, 3 जिले आते हैं जिनको पूछा जाता है किन किन जिलों में। तो टोंक, भरतपुर और सवाई माधोपुर में खस घास पाई जाती है। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य होता है, ठीक है, नाहर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का। और आपसे कई बार पूछ लेता है झालावाड़ का, तो झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये जो चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना, इनको अच्छे तरीके से याद रखना। और अभी आरएस के अंदर ये पटवारी में क्वेश्चन आया था, वाल्लर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वाल्लर नृत्य ग्रास्य जनजाति करती है और सिरोही की करती है, तो इनको याद रखना। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र एक टामक है, राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो जब भी टामक का नाम आए आपको याद रखना मेवात क्षेत्र से। मेवात का मतलब अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है ना, वहां का ये वाद्य यंत्र है एक टामक, वो प्रसिद्ध है, ठीक है, इनको याद रखना। अब किस प्रकार का यंत्र है ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। देखो टामक किस प्रकार का वाद्य यंत्र हो सकता है, आगे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैं यह नहीं बता रहा, इसलिए इससे पहले आपको जवाब देना है। वाद्य यंत्र टामक, तत् है, सुधीर वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है या अमनद है, ये आपको चारों में से बताना है। किस लोक वाद्य में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? किस लोक वाद्य यंत्र में महारत थे साकर खान, जिन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था? काम्याचा। कौन सा? काम्याचा वाद्य यंत्र में महारत थी। मांगनियारों का द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? मांगनियारों द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र कौन सा है? तो मांगनियारे यानी मांगनियार मांग कर जो करने वाली जाती है वो काम्याचा, वो भी काम्याचा बजाती है। किस जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते? ये तो आपके लिए क्या अलग हो सकता है। हाकम राजा का प्याला पीकर, कभी कंजर जाती है वो झूठ नहीं बोलती, और कंजर का नाम आते ही हड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और कंजर अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। और एक क्वेश्चन इनका आता ही आता है, कंजर जनजाति कौन सा नृत्य करती है? चक्री नृत्य करती है। कौन सा? चक्री नृत्य कंजर जनजाति करती है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना, तो मोरनी मोड़ना मीणाओं से, और राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा जयपुर के है, सबसे ज्यादा जयपुर राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा जो नौकरियां लगती है वर्तमान में लग रही है वो भी मीणा है। याद रखना राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा जनजाति है, 2 नंबर पे आदिवासी है। सबसे प्राचीन पूछ ले तो वो भील है। राजस्थान में सबसे जनजातियां सबसे ज्यादा पाई जाती है वो उदयपुर में, और प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वो बांसवाड़ा में। और अब की बार आरएस में पूछा था, पटवारी में पता नहीं, आरएस में दूसरी सबसे ज्यादा डूंगरपुर में। ग्रास्य जनजाति में सामूहिक रूप से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है?
ग्रासिया जनजाति में सामूहिक रूप से जो वो खेती करते हैं ना उसको क्या कहते हैं, हारी भावरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हारी भावरी। अब ग्रासिया का नाम आ गया। एक याद ही रखना है आपको, वालर नृत्य ग्रासिया का याद ही रखना है। और ग्रासिया जनजाति रहती कहाँ पे है, माउंट आबू वाले सिरोही क्षेत्र में ज्यादा रहती है। सिरोही में जो नक्की झील है ना, वहां अपने पूर्वजों की अस्थियां ये विसर्जित करते हैं। सांसी जनजाति की कितनी उपजाति है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है, तो इसको याद रखना है। सांसी जनजाति की 2 उपजाति है। कौन कौन सी, नाम सुना होगा आपने, बीजा व माला। बीजा व माला सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं। सबसे ज्यादा जो सांसी जनजाति पाई जाती है भरतपुर में पाई जाती है। कहां पे, भरतपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है, मकान नहीं बनाती है, अभी सीधे रहती है अभी, तो आपको पता है गाड़िया लोहार। हालांकि अब सरकार के द्वारा ये सुविधा दी जा चुकी है, ऐसा नहीं होता कि गाड़िया लोहार मकान बनाकर नहीं रहते, लेकिन रहने लगे। लेकिन कुछ एक है जो भी गुमंतु है। मीणा जाति के गांव का मुखिया क्या कहलाता है, जो मीणा जाति है उसके गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन के पेपरों में आते हैं, मुखिया को क्या कहते हैं, पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं, इसमें कंफ्यूजिंग होती है, ऑप्शन एक जैसे आ जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भी, जिनके भी टॉपिक है ना जनजाति का। मीणा जाति के गांव का जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है। और इनके जो घर होते हैं ना, घर ये मीणा की बात करें, इनके जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देखो पंचायत का या गांव का मुखिया तो क्या हो गया, इनका पटेल हो गया। इनका घर पूछे टापरा, घर को क्या कहते हैं, टापरा कहा जाता है। पवित्र ग्रंथ है इनका मीणा पुराण। कुछ एक चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती है। मीणा जाति का मेला आपको पता है, भूरिया बाबा का, गौतमेश्वर का मेला पड़ता है, अट्टा सट्टा प्रथा प्रचलित है इनमें। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, ये बहुत आसान सा नाम है, याद ही रह जाएगा। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया मुखी होता है। डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया मुख्य होता है। और नाम से देखो, डैश से डामोर, डैश से डूंगरपुर में ये जाति निवास करती है। आसान है ना। वैसे डूंगरपुर की खास याद रखना, एक तो सिमलवाड़ा तहसील है, कौन सी, सिमलवाड़ा तहसील, और पंचायत है सिमलवाड़ा, वैसे पंचायत समिति है। खास करके यहाँ रहती है 90% तो, और बांसवाड़ा में भी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से। और इनकी जो गांव की छोटी इकाई है उसको फला कहते हैं, गांव की छोटी इकाई को फला, मुखिया को मुखी कहते हैं। और बड़ी बात, डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं ना वो स्त्रियों के समान है, आभूषण पहनते हैं, ये याद रखना। अगला एक्स्ट्रा मैं आपको चीजें बता रहा हूं ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। किस जनजाति की अन्न भंडार कोठियां सोहरी कहलाती है, किस जनजाति में अन्न भंडार की जो कोठियां होती है ना, अन्न रखा जाता है, बहुत बड़े बड़े भंडार होते हैं, उनको सोहरी कहते हैं। तो ये ग्रासिया जनजाति में ऐसा होता है। ये ग्रासिया जनजाति कहाँ रहती है, फिर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति है। और ग्रासिया, गैस से ग्रासिया, ये गैस से ग्रासिया, तो इनको सिरोही करना है। कहाँ पे, सिरोही के अंदर। और सिरोही में भी खास करके आबू रोड में निवास करती है ज्यादातर ये, और उदयपुर में भी निवास करती है खास करके। तो इनके बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी कि नक्की झील है, इनके पूर्वजों को लिए पवित्र मानी जाती है, ये खुद जीवन साथी भी चुनते हैं। किस जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है, किस जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है, तो भील जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। आज मैं आराम से बता रहा हूं। और ये भील जनजाति सर्वाधिक उदयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक निवास करती है। उदयपुर, दक्षिणी राजस्थान में भील बहुत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति, एक तो ये याद रखना, और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, और दूसरी बड़ी जनजाति है, क्योंकि पहले सबसे ज्यादा मीणा रहते हैं। तो ये याद रखना, पेपर में यहां से पूछा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड थे, उन्होंने भीलों को वन पुत्र कहा, वनों की रक्षा करने, वनों की पुत्र निकाला था। इनके घर को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। घर को क्या कहा जाता है, कू कहा जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। और मुखिया होता है वो गमेती होता है, गांव पाल होता है। भीलों के घर क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन भी आ गया। तो भीलों के घर टापर या कू कहा जाता है। सहरिया जनजाति की बस्ती क्या कहलाती है, सहरिया जनजाति की बस्ती कह दो, या बस्ती क्या कहते हैं, सहराना। सहरिया की सहराना। अब सहरिया जनजाति की खासियतें याद रखना, इसे सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। क्या, सहरिया जनजाति सर्वाधिक। हाल ही में राजस्थान सरकार ने, आपको पता है कि सहरिया जनजाति के लिए क्या कर दिया, मनरेगा में 200 दिन कर दिया, एक कथोड़ी के लिए कर दिया, ठीक है, कथोड़ी। इसके अलावा सहरिया, ये 2-3 है।
एक और जनजाति है, 3 जनजातियों के लिए 200 दिन कर दिया। तो सहराना सहरिया जनजाति। अब सहरिया जनजाति रहती कहां पे है? 12 में। कहां रहती है? 12 में। जिला तो आ जाएगा 12। केवल वो 12 जिला नहीं देता, इसकी 2 क्षेत्र देता है। एक तो याद रखना किशनगंज और शाहबाद तहसील है, वहां 99% ये सहरिया जनजाति के लोग होते हैं। सीताबाड़ी का मेला भी लगता है, ये ध्यान रखना। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रसिद्ध है? ताड़ना और मोरबंदिया जो विवाह है वो किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। कहां पे? कौन सा? ताड़ना व मोरबंदिया विवाह दोनों प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखो बहुत है यहाँ पे, इनके आटा साटा विवाह प्रसिद्ध है, पहरानवा विवाह प्रसिद्ध है, ताड़ना विवाह, पलायन विवाह, तो ये इनके प्रसिद्ध है। और मेले में जीवन साथी चुनते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम विवाह लव मैरिज की बात करें तो वो ग्रासिया जनजाति में। किसमें? लव मैरिज ग्रासिया जनजाति में, याद रखना। और एक बड़ी बात, 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है किस जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। स्पेशल कभी एक वीडियो में चर्चा करेंगे। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन किस जनजाति में? ये देखो, क्योंकि परंपराएं हैं, देखो सब समाज की, हर एक धर्म की परंपरा है, वो उनकी परंपरा है, हम उनको छुटला नहीं सकते। जो परंपराएं हैं वो अपने जो किताबों में लिखी हुई है उसके आधार पर हम बातें करें। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डालने का प्रचलन है, वो किस जनजाति में? कंजर जाति में। ठीक है, कई इलाकों में तो कंजर गाली निकालते हैं, कंजर सा। कंजर जनजाति घुमक्कड़ खाना बदोश जनजाति है और खास करके हड़ौती क्षेत्र के कोटा में पाई जाती है। एक तो ये याद रखना, इसको पूछा ही पूछा जाता है। और कंजन जाति की कुल देवी है चौथ का बरवाड़ा, जो सवाई माधोपुर में मंदिर है वो इनकी कुल देवी है। इनमें एक प्रथा होती है पाती मांगना, हाकम राजा का प्याला पीकर वे झूठ नहीं बोलते और घर के किवाड़ नहीं रखते कभी भी, क्योंकि अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए पुलिस आती है तो पीछे से भाग जाते हैं। इनके मुखिया को पटेल कहते हैं, इनका मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। और एक बड़ी बात, कंजर जनजाति की जो महिलाएं है वो बहुत सुंदर होती है, ये याद रखना। और चक्री नृत्य इनका प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? आज जनजातियों पे काफी क्वेश्चन आ गए और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ लोगे तो शायद गलत नहीं होगा। दीपावली का त्योहार चल रहा है, खुशी खुशी के साथ आज क्वेश्चन पढ़ोगे। और वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना अगर अपने दोस्तों में, क्योंकि खुशी से करना, लाइक तो खुशी से करोगे अगर इंटरेस्ट आ रहे हैं और अच्छा लग रहा है आपको, क्योंकि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करोगे, नहीं लग रहा है तो दिमाग में भी नहीं बैठेगा आपके। सहरिया जनजाति का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो सहरिया जनजाति का मेला तेजा मेला आता है ना, जो सीताबाड़ी 12 में लगता है। सीताबाड़ी अभी रीट के अंदर क्वेश्चन आया था, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? केलवाड़ा 12 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस जनजाति का है? ये सहरिया जनजाति का। तो सहरिया कहाँ पे रहती है? 12 में। बार बार याद रखो, सहरिया 12 में। अगला, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? मेलों के अंदर मैंने आपको बताया प्रेम विवाह जो किया जाता है वो सहरिया ग्रासिया जनजाति करती है। ग्रासिया कहाँ रहती है? 12 में। अगला, सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? इतने क्वेश्चन याद कर लो, जनजाति में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सहरिया जनजाति, और ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं? तो कोतवाल कहते हैं भी। सहरिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसको तो कोतवाल कहते हैं। इनके गांव को क्या कहते हैं? इनके गांव को सहरोल ही कहते हैं। सहरिया जनजाति का यानी जो बस्ती होती है, गांव होता है, उसको सहरोल कहते हैं। एक तो ये याद रखना, ठीक है। बस्ती को सहराना कहते हैं, अलग अलग नाम है भी इनके, थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। सहराना, मुखिया को कोतवाल कहते हैं और जो झोपड़ी होती है उसको गोपना कहते हैं, याद रखना। मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? ये तो सीधा सी पड़ा है, मुनि मगन सागर के द्वारा मीणा पुराण लिखा गया। किसने? मुनि मगन सागर जी ने मीणा पुराण लिखा था। ये समय की उत्पत्ति मीन भगवान से, इसलिए तो मानते हैं मीणा जनजाति, तो इनको याद रखना। अगला, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहती है? जो सहरिया जनजाति है उनके जो मुखिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो फिर आगे क्वेश्चन, मुखिया को कोतवाल कहते हैं। दोबारा रिपीट हो गया अभी। मीणा पुराण किस मुनि द्वारा लिखा गया? तो मीणा पुराण मुनि मगन सागर के द्वारा लिखा गया। राजस्थान में पाई जाने वाली सांसी जनजाति के 2 उपभाग कौन से? ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हैं। या तो पूछेगा कितने भाग है? 2। कौन कौन से? बीजामाला। कौन से? बीजामाला रहती कहां पे है? भरतपुर में। याद रखना, एक जब भी सांसी जनजाति की बात आती है तो उनमें एक प्रथा आती है, रस्म पाई जाती है, कुकड़ी रस्म।
कौन सी? कुकड़ी रसम। ये कुकड़ी रसम आपको पता है क्या होती है कि स्त्री को स्त्रीत्व की अग्नि परीक्षा देनी होती है, और चोरी को ये विद्या मानते हैं, ये चोरी को विद्या मानते हैं, और विधवा विवाह का इनका प्रचलन नहीं होता है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, भरतपुर में पाई जाती है सबसे ज्यादा। निम्न में से किस जनजाति का आराध्य देवी चौथ माता है? तो आपको पता लग गया चौथ माता किसकी है? कंजर जाति की। चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर, जहां कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मेला लगता है करवा चौथ पर। सहरिया समाज में हथाई क्या है? ये देखिए, सहरिया समाज में हथाई क्या है? क्या है ये हथाई? तो याद रखना, सहराना के बीच, ये सहराना बस्ती होती है, के बीच एक छतरी नुमा गोल चौकोर झोंपड़ी होते हैं, उसे हथाई कहते हैं। यानी पूरी बस्ती है, उसके बीच में एक छतरी नुमा, ठीक है, इस प्रकार की छतरी नुमा एक चौकोर क्या होती है? झोंपड़ी होती है, उसे हथाई कहते हैं। ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र के लोगों की एक छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ग्रासिया जनजाति में एक ही गोत्र यानी छोटी इकाई क्या कहते हैं? एक ही, जैसे मान लो ये पूरी बस्ती है इनकी, सहराना है मान लो, ठीक है, ये ग्रासिया जनजाति है ना, जो ग्रासिया जनजाति है उसका एक क्षेत्र है पूरा का पूरा, उसको क्या कहते हैं? घेर। घर को क्या कहते हैं? घेर कहते हैं। घर को, गांव को फलिया कहते हैं। ग्रासिया जनजाति गांव को फलिया कहते हैं। ये फलिया है मान लो, इसमें यहाँ एक गोत्र के अलग रहने लगे, एक गोत्र के यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। ये जो छोटी छोटी इकाइयां होती है उसे क्या कहते हैं? फालिया कहते हैं। फालिया क्या कहते हैं? फालिया। देश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की संख्या कहां पे है? पूरे देश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग सबसे कम पंजाब हरियाणा में है। ग्रासियों के घर क्या कहते हैं? देखो मैंने आपको लगभग बता दिया, घेर कहते हैं। ग्रासियों के घर को क्या कहा जाता है? घेर कहा जाता है। ग्रासियों के घर को घेर, मुखिया सहरोल कहलाते हैं, मुखिया सहरोल। मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा, लव मैरिज कहा करते हैं, बार बार आ रहा है, लव मैरिज की बड़ी कहानी है ग्रासिया में। थारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? हर 2 साल में एक बार ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है, और ये आपको मैं बता देता हूँ, RSMSSB बोर्ड है ना, जो राजस्थान मंत्रालय अधीनस्थ मंत्रालय बोर्ड, ये तो एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है। ध्यान रखना, पटवारी का एग्जाम देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, 60% पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन देख लो, जो विद्यार्थी वनपाल वन रक्षक का पेपर देगा, ग्राम सेवक का देगा ना, ये समझ लो 60% पीछे वाला डाटा आएगा। और मैंने हर एक वीडियो आपको अपलोड दे रखी है। तो ये थारी संस्कार है, जो थारी संस्कार ये सहरिया जनजाति में प्रसिद्ध है। किसमें? थारिया जनजाति में। अब ये होता क्या है थारी संस्कार में? क्या है, सहरिया जनजाति के लोग क्या है, जनजाति पुनर्जन्म का अनुमान लगा लेती है। ये थारी संस्कार। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये मैंने बता दिया, ग्रासिया जनजाति में प्रसिद्ध है। 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए भी। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? सांप पकड़ लेते हैं। देखो अपने तो सांपों से डरते हैं ना, ऐसी भी है, भगवान का वरदान है। देखो मैंने कहा थी ना, हर समाज हर धर्म एक अलग खासियत होती है, अलग है। ये सांपों को पकड़ते हैं, देखो नचाते हैं सांपों को, डांस करवाते हैं। कालबेलिया, कालबेलिया जाति और कालबेलिया नृत्य, ये कालबेलिया जाति 4 प्रकार के नृत्य करती है जो बड़ी प्रसिद्ध है, पेपर में पूछे जाते हैं। सूत्र याद रखना, कालबेलिया जनजाति सांपों को पकड़ती है, इसलिए क्या कहलाई? सांप बाई कहलाई। कौन सी बाई? सांप बाई, कालबेलिया जाति। संकरिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी। संकरिया, पनिहारी, बागड़िया, इंडोनी, चारों की 4 हो गई। याद रखना, पेपर में आते हैं। और मेरी याद आ गई, हाँ सर ने सांप बाई बताई थी। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये तो भीलों का है, भील फायरे फायरे। एक और याद रखना, फतेह फतेह, फतेह फतेह कौन करती है? अग्नि नृत्य करते हुए जसनाथी संप्रदाय करती है। सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? सहरिया विकास कार्यक्रम तो सीधी सी बात है कि सहरिया 12 में रहती है, तो वह 12 में चल रहा है। किस जनजाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी होती है? हाकम राजा का प्याला पी जाते हैं, पता है ना आपको। और चोरी करने से पहले हनुमान जी की आराधना करके जाते हैं, कंजर करके जाते हैं। सहरिया क्षेत्र में कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है? कब लगता है? ठीक है, सहरिया कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला लगता है। कहाँ लगता है? 12 में लगता है। और एक सीताबाड़ी का मेला भी 12 में लगता है। दोनों सहरिया जनजाति से संबंधित है। चित्र विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? नाम सुना होगा ना, चित्र विचित्र, नाम सुना होगा आपने, चित्र विचित्र। जल्दी से बता दो, चित्र विचित्र, चित्र विचित्र। तो ये चित्र विचित्र ग्रासिया जनजाति का है। यहाँ पे ग्रासिया जनजाति चित्र विचित्र मेला लगता है इनका, बहुत ही प्रसिद्ध।
अगला देखो भी, प्रेम विवाह का प्रचलन किस जनजाति में है? इतने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना भी, प्रश्न पेपर में निश्चित तौर पे आते हैं। प्रेम विवाह करती है ग्रासिया जनजाति, सर्वाधिक लव मैरिज इनकी प्रसिद्ध है, एकमात्र ऐसी जनजाति है ये। किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल जिले में झेला बावसी के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? किस जनजाति के लोग गुजरात के पंचमहल में झेला बावसी का मेला लगता है भी वहां जाते हैं? ये डामोर जनजाति की, ध्यान है ना, कौन सा? डामोर जनजाति का ये मेला लगता है। कौन सा? झेला बावसी का मेला, काफी चर्चा में है। और एक और मेला याद रखना, डूंगरपुर में लगता है इनका ग्यारसरी रेवाड़ी, ग्यारसरी रेवाड़ी, ये मेले भी इनके बहुत प्रसिद्ध है, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। ये डूंगरपुर में लगता है। आज का अंतिम, ग्रासिया समाज में सामूहिक कृषि का जो रूप होता है वो क्या होता है? ग्रासिया जनजाति में सामूहिक कृषि का रूप अभी मैंने बताया था, हारी भावरी। क्या बताया था? हारी भावरी। तो हारी भावरी ये आपके भाई हो गए कितने? पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए? अब एक नाम इसमें और आ रहा है, हिलरू क्या चीज है? कभी नाम सुना होगा आपने, ये हिलरी क्या होता है? ये इनकी एक संस्था है, ध्यान रखना, हिलरू इनकी एक संस्था है। और एक और ध्यान रखना, हुर्रे, एक शब्द हुर्रे भी आता है। ये हुर्रे क्या है? तो व्यक्ति की मृत्यु पर बनाए जाने वाला जो स्मारक होता है ना, उसे ये हुर्रे कहते हैं। तो और इनका आदर्श पक्षी ध्यान रखना कौन सा है? मोर। तो मैंने आज जनजातियों के बारे में इतनी चीजें आपको बता दी, तो आप अच्छे तरीके से भाई इनको पढ़ लेना। निश्चित तौर पे आपको रोज शाम 9 बजे की क्लास मिलनी स्टार्ट हो गई है। सुबह जो करंट का वीडियो वो 7:15 बजे मिलेगा, क्योंकि सुबह आजकल अंधेरा जल्दी होता है, आप उठते नहीं हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, 15 मिनट की क्लास। धन्यवाद दोस्तों, सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।